जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, जो कि डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर का एक विषय है। तो इसमें मैं इवें सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। बताने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इससे संबंधित मैं वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सी लैंग्वेज की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जेम्स गोस्लिंग, बी डेनिस रिची, सी गुइडो वेन रसम, डी बेजरन स्टोस्ट्रप। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनिस रिची। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम को हल करने के लिए स्टेप्स को तार्किक क्रम में लिखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एल्गोरिथम, ऑप्शन बी फ्लो चार्ट, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी एनालिटिकल। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्गोरिथम। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी एल्गोरिथम को किस शब्द से शुरू किया जाता है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी स्टार्ट, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्टार्ट। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एल्गोरिथम को समाप्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टार्ट, ऑप्शन बी एंड, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी एंड। एल्गोरिथम को समाप्त करने के लिए हम एंड शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, इन चारों इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए। क्या? ऑप्शन ए असाइन, इसी को हम प्रयोग करते हैं, इसी का। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग भाषा को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रोग्रामिंग भाषा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मशीनी संकेत किस भाषा को कहते हैं? ऑप्शन ए असेंबली भाषा, ऑप्शन बी मशीनी भाषा, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मशीनी भाषा। कंप्यूटर की मशीनी संकेत मशीनी भाषा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मशीनी भाषा का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए किस भाषा का विकास हुआ? ऑप्शन ए मशीनी भाषा, ऑप्शन बी असेंबली भाषा, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, असेंबली भाषा का विकास हुआ। क्या? मशीनी भाषा का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास हुआ। देखिए, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल का नाम यही है, द राजपुताना स्टडी टेक्निकल। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स निम्न 5 प्रकार के होते हैं। तो यह भी पूछ सकता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। अब ऐसा भी पूछ सकता है, यह
किस ऑपरेटर जो ऑपरेटर दो वेरिएबल्स को ऐड करता है उसे उसका चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन दे देगा कई रो, और उसमें एक ऑप्शन यही होगा प्लस का। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। चलिए इसे भी बता देते हैं। देखिए, जो प्लस का एडिशन का चिन्ह होता है, यह ऑपरेटर दो वेरिएबल्स को ऐड करता है। और जो सबट्रैक्शन का चिन्ह है, यह ऑपरेटर एक वेरिएबल को वैल्यू में से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सबट्रैक्ट करता है, अर्थात घटाता है। और यह है मल्टीप्लिकेशन वाला चिन्ह, यह ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन, यह ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को डिवाइड करता है। मॉड्यूलस, यह ऑपरेटर डिवीजन के बाद शेष बची हुई वैल्यू को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलस का प्रयोग कब किया जाता है? यह ऑपरेटर डिवीजन किस लिए किया जाता है? ऑपरेटर डिवीजन के बाद शेष बची हुई वैल्यू को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, इक्वल टू का प्रयोग किस लिए होता है? यह ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों ये इक्वल टू का प्रयोग होता है। यह ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल होती है। नॉट इक्वल टू इससे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। यह ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू नॉट इक्वल हैं। लेस देन, यह ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी है। ग्रेटर देन, यह ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी है। लेस देन इक्वल, यह ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी या उसके समान है। और ग्रेटर देन इक्वल का प्रयोग होता है, यह ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी या उसके समान है। तो अगला और देखते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। एंड, इस चिन्ह का एंड, जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू भी ट्रू होती है। और जब कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो भी कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है। और नॉट, ये ऑपरेटर एक ही कंडीशन के साथ किया जाता है जब दो कंडीशन फाल्स होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है। देखिए, जब दो कंडीशन फाल्स होती हैं तो कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होती है। ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।